अच्छा, माइनस का साइन ऊपर फॉर्मूला में था, मैं डालना ही भूल गया। यहाँ से ये सारा माइनस, ये देखो अभी कोस 180 की वैल्यू बताई थी ना, -1 होती है। यहाँ पर अब क्या लिखूँ, ठीक है, -1 होती है, तो उसकी वजह से माइनस अभी तक आ रहा है। और ये स्मॉल m 1/r2 -1/r3, इस फॉर्मूला की बेस पर जो ऊपर था ना r1 - r2, इसी तरह r2 - r3 वर्क 2 to 3 के लिए आगे। अब ना ये देखो, अब उसने इन्फिनिटी के लिए बताया। अब इन्फिनिटी की एक बात समझ लो, ये पॉइंट है n, इन्फिनिटी जो बाहर है ग्रेविटेशनल फील्ड से। अगर हम एक पॉइंट अंदर आ जाए ना ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो ये n-1 है, ठीक है। वैसे प्लस हो रहे थे, मगर जब हम नीचे आएंगे तो n-1 n-2 ऐसे होगा। तो उसने इसलिए ये ऐसे किया था। तो Wn से अगर हम, वैसे हमने ना यहाँ से जाना है n-1 से n तक, मैं उल्टा बता गया हूँ कि हमने n से n-1 तक आना है। तो Wn-1 to n इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा G कैपिटल M स्मॉल m और 1/r n-1 माइनस 1/r n। अब अगर मैं इन सब को प्लस कर दूँ ना, वर्क टोटल निकाल लूँ इनका, टोटल वर्क डन, वो आपको पता है सबको प्लस करना पड़ेगा वर्क 1 to 2 तक जाने के लिए, फिर वर्क 2 to 3 तक जाने के लिए, फिर ऐसे ही चलता रहेगा वर्क 3 to 4। तो एंड पर आ जाएगा वर्क n-1 to n तक तक जाने के लिए, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे ना हम, यहाँ पर कर देते हैं। अब वर्क टोटल में वैल्यूज़ पुट कर दें, इक्वल्स टू -G कैपिटल M स्मॉल m, और आगे फॉर्मूले का 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस जो है यहाँ पर ना यार, मैंने स्टेप करने के बजाय ना, मैंने कहा इतना लंबा स्टेप करना है, बुक से ही बता देता हूँ। ये वर्क टोटल है ना, यहाँ पर हमने वर्क 1 to 2 की वैल्यू लगाई -G कैपिटल M, और ये इन्होंने ना, क्योंकि सब फार्मूलाज में -G कैपिटल M स्मॉल m है, तो इन्होंने ये कॉमन ले लिया और अंदर इन सब को प्लस कर दिया, ठीक है। और अब इन सब को प्लस किया ना, तो ये कट हो जाएंगे आपस में, ये ऐसे, और ये -1/2 +1/2 से। और अगर हमने आगे भी वैल्यूज़ लिखी होती तो उसमें आना था +1/3, वो फिर -1/3 से कट हो जाना था, ठीक है। फिर सिंप्लीफिकेशन पे हमारे पास बस ये बचना था 1/r1 माइनस 1/rn। तो पॉइंट n जो है ना, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, क्योंकि इनफाइनाइट पर है, आपको पता है इन्फिनिटी वही पॉइंट है जो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। तो सर ने बताया था कि अगर किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड कर देंगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। यानी हमारा आर एन जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल है। सो 1/r(n) को इक्वल लिया इन्फिनिटी के, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क डन यहाँ पर आ जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r1। अब ये कैसे आया, ये क्योंकि हमारा ये ख़त्म हो गया -1/rn, तो पीछे यही बच गया 1/r1। तो इसको हम r1 को नीचे ले आए -G कैपिटल M और स्मॉल m के। दिस टोटल वर्क डन बाय द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय U। हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और आगे फार्मूला लिख दिया, इसका नाम लिखा है दोबारा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ डिस्टेंस r, नोट दैट व्हेन r इंक्रीजेज u बिकम्स लेस वेर नेगेटिव। ये तो हमें पता है, इन्वर्स रिलेशन है u और r का, r बढ़ेगा तो u कम होगा। इसी तरह ये आप पढ़ लेना, ये वाला पैराग्राफ। और फिर ये फार्मूला है, ये फार्मूला ये बता देता हूँ एक और बात। अब ये देखो, हमने ना यहाँ से लिया था पॉइंट 1 से n तक का, मगर वो कह रहा है अगर हम अर्थ से n तक जाना चाहते हैं ना,
तो हमें रेडियस ऑफ द अर्थ लेना पड़ेगा, जो आपको याद होगा हमने 9 में पढ़ा था, 6 × 10⁻24 आगे वो ग्राम्स थे कि किलोग्राम्स थे, यूनिट मुझे भी नहीं सही याद, तो वो हम डाल देंगे स्मॉल आर की जगह, ये डाल देंगे कि चूँकि अब हम ना यहाँ से जा रहे हैं अर्थ के पॉइंट ओ से यहाँ तक एन तक, तो इसलिए हम स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ये फिर मेन फार्मूला है अर्थ के सेंटर से इन्फिनिटी तक जाने का। ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। अब ये आखिरी कंक्लूजन पढ़ देता हूँ। द नेगेटिव साइन शोज दैट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर मास m इज़ अट्रैक्टिव, यानी नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये अर्थ है, ये मास ऊपर जा रहा है, तो मास तो ऊपर जा रहा है मगर इसको अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है, ये ऊपर जा रहा है, तो इस वजह से ओपोजिटली अट्रैक्ट कर रही है अर्थ से, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। The above expression gives the work or the energy required to take a body out of the Earth's gravitational field where its potential energy with respect to Earth is zero। ये तो सीधी सी बात है, ये वाली इक्वेशन हमें वो वैल्यू देगी कि जिससे हम अर्थ को यहाँ से सेंटर ऑफ अर्थ से इन्फिनिटी तक ले जाएं, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो है। मुझे